प्रातः क्लास चल रहा था। 19 जून 1964, तीसरे पेज की दूसरी लाइन में बाप कहते हैं, ये साधु लोग जो मेरा परिचय देते हैं वो भी रांग देते हैं। सब आत्माओं का बाप एक है। उन्होंने अनेक नाम दे दिए हैं। ये बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। उन देह अभिमानी साधुओं से बात नहीं करते। समझाते हैं। ये सन्यासी भी अनेक प्रकार के हैं। उनका अनेक प्रकार के सन्यास। तुम्हारा है ये प्रवृत्ति मार्ग, उनका निवृत्ति मार्ग। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। अभी प्योरिटी नहीं है तो प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। सन्यासियों में भी प्योरिटी नहीं है। शहरों में घुस पड़े हैं। तो प्योरिटी न होने के कारण प्रॉस्पेरिटी नहीं है। सब रोगी दुखी है। अभी भारत सारा दुखधाम है। भारत ही सारा सुखधाम था। अब बाप कहते हैं, बच्चे मेरे साथ योग लगाओ। पहले तो निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, न कि परमात्मा हैं। जैसे सन्यासी कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, सब आत्मा है, परमात्मा है। अरे परमात्मा की तो महिमा बहुत भारी है। गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो मात पिता सर्वव्यापी अथवा बेअंत कैसे हो सकते? भारतवासी धर्म भ्रष्ट और दैवी पवित्र कर्म भ्रष्ट हो गए। सतयुग में सब पवित्र थे। अब कलयुग में वही भारतवासी अपवित्र बन गए। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण है ना। तुम हो डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। आदिदेव ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? बाप कहते हैं
मैंने इसे में प्रवेश करके उनका नाम ब्रह्मा रखा। जो आदिदेव के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ, आदम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इन ब्रह्मा नामधारियों को अडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को अनेक मुख दिखाते हैं ना। ये भागीरथ है, भाग्यशाली रथ। बाकी कोई लड़ाई आदि का मैदान नहीं है। तुम हो अहिंसक, हिंसा डबल होती है। एक तो होती है एक दो को मारने मरने की हिंसा, दैहिक हिंसा। दूसरी फिर दैहिक हिंसा है काम कटारी की हिंसा। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, इस शत्रु से तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ है। द्वैतवादी युग है, जबकि ब्रह्मा की रात शुरू होती है। अज्ञान की रात है। ये संगम युग ही सबसे कल्याणकारी है, सब युगों के मुकाबले। संगम युग के पीछे और युगों में तो सब पीछे नीचे ही उतरते जाते हैं। देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, फिर शूद्र वर्ण में आना ही है। अभी जो ब्राह्मण धर्म के होंगे वो ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनेंगे। देवताओं की यादगार मंदिर बनाने वाले कुछ भी नहीं जानते हैं। ड्रामा अनुसार यादगार बनाए जाते हैं, और जो यादगार बनाए जाते हैं वो सब ब्लाइंड फेथ। जैसे कि गुड़ियों की पूजा की जाती है। पूजा करने वाली बच्चियां कुछ जानती थोड़े ही हैं। हम 8-10 भुजाओं वाले मनुष्य तो होते नहीं है। ये भुजाएं तो जो विशेष विशेष सहयोगी हैं उनकी यादगार दिखाई है। तो भारत में अंधश्रद्धा बहुत है।
परमपिता परमात्मा से विमुख करने वाले ये कलियुगी गुरु है। ये कलियुगी गुरु या तो कह देते हैं सर्वव्यापी है, या तो कहते बेअंत है। परमपिता परमात्मा कहते हैं तो ये फादर बेअंत कैसे हो सकता? आगे जो ऋषि मुनि थे थोड़े सात्विक थे तो सच कहते थे कि हम रचयिता और रचना का अंत नहीं पा सकते। वो रचना और रचयिता का आदि मध्य अंत तो रचयिता ही बता सकते हैं। अभी कलयुग के तमो प्रधान सन्यासी लोग तो फिर कहते हैं कि सर्वव्यापी है। उनसे भी जास्ती तमो प्रधान जो सन्यासी हैं वो कहते हैं शिवोहम शिवोहम तत्वम। तो ये धर्म की ग्लानि हुई ना। बाप कहते हैं मेरी बहुत ग्लानि करते हैं। और जब जब ऐसी धर्म की ग्लानि होती है तब फिर मैं आता हूं। भारत जीवन मुक्त था, अभी जीवन बंध में है। बाप आकर के सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। बाप से भारत को कल्प कल्प बेहद सुख का वर्षा मिलता है। मुक्ति का वर्षा, जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य को दे ही नहीं सकते। कलयुगी गुरु है, साफ डुबोने वाले। गाते ही है एक सदगुरु निराकार, ये पार ले जाने वाला एक ही सतगुरु है, तो बाकी सब झूठे डुबोने वाले। तुम विश्व के रचयिता बाप द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो। बाप कहते हैं मैं तो निष्काम हूं। ऐसे आत्माओं का बाप कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुमको विश्व का मालिक बनाए, मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं। अर्थात निर्वाण धाम में बैठ जाता हूं। गाया जाता है दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोई। कलयुग में दुख है ना बहुत, सतयुग में तो कोई याद नहीं करता। अभी तो सभी भक्त एक भगवान को याद करते हैं।
फिर भक्त अगर सर्वव्यापी कह दें तो भक्त कैसे ठहरे? ये तो भक्तों का उल्टा ज्ञान है। वो आप कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। बाप को बेअंत कह देते हो और बेअंत कह देते हो, फिर वर्षा कैसे मिलेगा? आदर तो रचते हैं मुखवंशावली। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली। वो ब्राह्मण तो कुख वंशावली है, उनको कुख अर्थात गोद का बहुत नशा रहता है। देह अभिमानी है, वो है देशमानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। बाप सभी आत्माओं को कहते हैं अब तुम मुझ बाप को याद करो। ऐसे बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। बाप को भूला तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप कहते हैं माम एकम याद करो। मुझे एक व्यक्तित्व को पहचान करके मुझे एक को याद करो। एक ही सृष्टि का रचयिता है। बाकी तो सब रचना है। उन रचना से वर्षा नहीं मिल सकता। अच्छा, आज सभा में 4-5 नए विजिटर्स आए हुए। इसीलिए किसी बच्चे ने बोला बाप दादा की मुरली में बहुत करके पॉइंट्स में रिपीटिशन थी। बाप दादा बोले या माता पिता बोले, माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति।